हेलो दोस्तों, मैं संदीप चलो से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग मैथ में पढ़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 6ठी क्लास है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन 51 है, दिया है यदि एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2y ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y बराबर 5:6 तो अंडर रूट क्यूब x प्लस अंडर रूट क्यूब y बटे अंडर रूट क्यूब x माइनस अंडर रूट क्यूब y का मान क्या होगा। तो देखिए 3x माइनस 2y, देखिए हम लोग अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर में दिया है 5:6, तो हम लोग इसको 5/6 लिख सकते हैं। 6 जाके गुणा कर देगा, 5 नीचे गुणा करेगा। 6 तरीके 18x माइनस 6 दुना के 12y बराबर 5 दुना के 10x प्लस 5 थे 15y। तो देखिए ये 18x है, ये प्लस का 10x है, माइनस का 10x आ जाएगा बराबर में 15y। ये देखिए माइनस का 12y इधर आ जाएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा। ठीक, 18 में से 10 गया 8x बराबर 15y प्लस 12y कितना हो गया 27y। तो x बटे y का मान हो जाएगा, देखिए ये सामने वाला x मान होता है, तो x मान आ जाएगा 27 और y का मान आ जाएगा 8, यानी x का अनुपात 27 और y का अनुपात 8। जो पूछा है लिख दीजिए। देखिए क्या पूछा है, देखिए क्यूब अंडर रूट x है, तो x का अनुपात कितना 27, तो लिखेंगे 27 प्लस क्यूब रूट अंडर रूट क्या है y है, तो y का मान कितना है 8, तो लिखेंगे 8 बटे में अंडर रूट क्यूब x, तो x का मान कितना 27, तो क्यूब रूट 27 माइनस अंडर रूट क्यूब y, तो y का मान कितना 8, तो क्यूब रूट 8 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये देखिए ये क्यूब रूट है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 3 के जोड़े में टूटेगा। तो देखिए 27 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 3 तरीके 9 तरीके 27 प्लस उसी तरह क्यूब रूट 8 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, अभी भी 8 है, अभी भी 8 है, बटे में लिखेंगे। फिर क्यूब रूट 27 को लिखेंगे 3 गुणे 3 माइनस क्यूब रूट 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 8 इसमें से बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 8 इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 3, फिर माइनस 2। तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 हो गया 1 से काटेंगे 5 कब बार में कटेगा 5 बार में, यही क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दिया यदि a अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस c ब्रैकेट बंद बराबर 1:3 तथा c अनुपात एक ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 5:7 हो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस c का मान पूछ रहा है, और नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, a अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस c बराबर 1:3। तो देखिए हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते थे, a बटे में b प्लस c बराबर में 1:3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको c अनुपाते, देखिए c अनुपाते कितना है a प्लस c अनुपाते a प्लस b एक ब्रैकेट में बराबर दिया है 5:7, तो हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं c बटे एक ब्रैकेट में a प्लस b बराबर दिया है 5:7 को हम लोग 5/7 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या पूछा है, एक ब्रैकेट a प्लस b अनुपात एक ब्रैकेट b प्लस c। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या करेंगे, एक देखिए a b c, तो देखिए a b c को जोड़ने पे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए a b c जोड़ने पे 7 और 5 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी आना चाहिए 4, लेकिन आ कितना रहा है 12, तो 4 और 12 का लेंगे लसा, 4 और 12 का लसा कितना होगा 12 होगा। तो देखिए 12 तो पहले से लिखा हुआ, इसको 12 करने के लिए कितना से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। जब आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 3 से
गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 12 को अगर आप गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे, यही तो कर सकते हैं। 12 कम 12, ये भी 4 थे 12, अगर आप इसमें 1 से गुणा किए हैं इसमें भी 1 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 1 से गुणा कर दीजिए, तब भी उतना ही रहेगा। देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा 3 बटे में 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यानी A का अनुपात कितना आ गया 3। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। तो देखिए आप 3 और 9, 9 3 कितना हो गया 12, 5 और 7 कितना हो गया 12, यानी अब दोनों का रेशियो क्या हो गया बराबर हो गया। तो देखिए हमसे क्या निकालना, हमको क्या निकालना A अनुपाते B अनुपाते C। तो देखिए A का अनुपात कितना दिया है 3, अब A का अनुपात कितना हो गया 3 हो गया अनुपाते। देखिए C का अनुपात अब कितना हो गया, आप कहेंगे 5 हो गया, तो C का अनुपात 5 हो गया। तो देखिए इन तीनों को जोड़कर A B C को जोड़कर कितना हो रहा था योग 12, और A और C का योग कितना होगा 5 3 8, 8 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, तो आप कहेंगे 4, तो 4 किसका हो जाएगा, वो B का अनुपात हो जाएगा। आपसे क्या सवाल पूछा है, एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में B प्लस C। तो देखिए A की जगह पे लिखिए 3 प्लस B की जगह पे लिखिए 4 अनुपाते, B की जगह पे लिखिए 4 और C की जगह पे लिखिए 5। ठीक, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7 अनुपाते 5 4 9, तो 7 अनुपाते 9, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 7 अनुपात 9, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। देखिए यदि A अनुपात एक ब्रैकेट में A माइनस बी ब्रैकेट बंद बराबर 3 अनुपात 2 तथा C अनुपात एक ब्रैकेट में C माइनस बी बराबर 4 अनुपात 3 हो, तो एक ब्रैकेट में A माइनस बी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में C माइनस बी बराबर क्या होगा। तो आइए लिखते हैं A अनुपात एक ब्रैकेट में A माइनस बी बराबर 3 अनुपात 2। तो हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं A बटे A माइनस बी बराबर 3 अनुपात 2 को हम लोग 3 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह देखिए C अनुपात एक ब्रैकेट C माइनस बी बराबर 4 अनुपात 3। हम लोग C अनुपात C माइनस बी को हम लोग C माइनस बी को बटे में लिख सकते हैं, 4 अनुपात 3 को हम लोग 4 बटे 3 भी लिख सकते हैं। देखिए A का अनुपात कितना आ गया, आप कहेंगे 3 आ गया, A का अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरह देखिए C का अनुपात कितना है 4 है, तो हम लोग C की जगह पे लिखेंगे 4। ठीक, अब A की जगह पे लिखेंगे 3। ठीक, फिर है माइनस, देखिए ये B का मान बताना है। देखिए 3 में से क्या घटा है कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 घटाना है, कितना 1, तो यानी B का मान कितना आ गया 1। देखेंगे यहाँ पे तो 1 आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे चेक करिए, देखिए 4 में से क्या घटा है कि 3 आ जाए, तो 4 में से देखिए माइनस लगा तो माइनस लिख दें। अब अगर हम B का मान यहाँ पे 1 रखे हैं तो यहाँ पर भी अगर 1 रखेंगे तो 4 में से क्या 3, यानी कि जो ये हमारा अनुपात है एकदम सही बैठा है, यानी A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए A का अनुपात आ गया 3, तो लिखेंगे 3, B का अनुपात यहाँ पर भी 1 है और B का अनुपात यहाँ पर भी 1 है, तो B का अनुपात आ गया 1, और C का अनुपात कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। सवाल क्या पूछा था, एक ब्रैकेट में A माइनस बी अनुपात एक ब्रैकेट में C माइनस बी। तो देखिए A की जगह पे लिखेंगे 3 और B की जगह पे लिखेंगे 1, तो 3 माइनस 1 अनुपात एक ब्रैकेट में लिखेंगे C का अनुपात कितना है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस B का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे। तो देखिए 3 में से 1 गया 2 अनुपात 4 में से 1 गया 3, हमारा उत्तर आ जाएगा 2 अनुपात 3। यह हमारा सही जवाब है 2 अनुपात 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। देखिए दिया यदि A अनुपात एक ब्रैकेट में B प्लस C बराबर 1 अनुपात 3 तथा C अनुपात एक ब्रैकेट में A प्लस B बराबर 5 अनुपात 7 हो, तो B अनुपात एक ब्रैकेट में A प्लस C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए A अनुपात एक ब्रैकेट में B प्लस C
बराबर में 1:3। तो हम लोग इसको बटे में भी लिख सकते हैं, A/B + C बराबर में 1:3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह C/A 1 ब्रैकेट में A + B बराबर 5:7। तो हम लोग C/A देखिए हम लोग अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो C/A + B बराबर 5:7 को हम लोग 5/7 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ABC का योग कितना, 3 और 1 4 हो रहा है। ठीक, उसी तरह ABC का योग यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 और 7 12, तो 12 हो रहा है। ठीक, देखिए अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के 4 और 12 का लेंगे लसर। देखिए लसर कैसे लेते हैं, मुँह जबानी में बता दे रहा हूँ। 4 और 12 का लसर, तो आप कहेंगे, मैं पूछूंगा 4 बड़ा कि 12, आप कहेंगे 12 बड़ा है। तो देखिए 4 की पारा में 12 आता है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, तो हाँ 4 की पारा में 12 आता है। तो इसलिए 4 और 12 का लसर कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो 12 लिखा हुआ है, तो इसको 12 बनाने कौन से गुणा करेंगे, 3 से। जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिरिके 9। ठीक, उसी तरह ये तो 12 पहले से है, तो देखिए A का अनुपात कितना आ गया, 3, C का अनुपात कितना आ गया, 5। तो देखिए A का अनुपात 3 और C का अनुपात 5, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और टोटल मिला के कुल कितना हो रहा था, 12। तो B का अनुपात कितना आ जाएगा, 4। तो आइए निकाल लेते हैं, A/B/C। देखिए A का अनुपात आ गया 3, तो हम लोग लिखेंगे 3। ठीक, उसी तरह C का अनुपात कितना आ गया, 5, तो लिखेंगे 5। और तीनों को जोड़कर कितना हो रहा है, ABC को जोड़कर 3 और 9 12, CAB को जोड़कर 5 और 7 12, यानी तीनों को जोड़कर हो रहा है 12, और 1:3 और C का अनुपात 5, तो 5 3 8। 8 में क्या जोड़ने की 12 हो जाए, तो B का अनुपात कितना आ जाएगा, 4। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, B/1 ब्रैकेट में A + C, तो B का अनुपात है 4:1 का अनुपात कितना है, 3, तो लिखेंगे 3, प्लस C का अनुपात कितना है, 5, तो लिखेंगे 5, तो 4:8। तो 4 एकम 4 अनुपाते 4 दूना के 8, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1:2। यही हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, 1 ब्रैकेट में A + B + C ब्रैकेट बंद अनुपाते D बराबर 17:3, कामा 1 ब्रैकेट में A + C + D ब्रैकेट बंद अनुपाते B बराबर 3:1, कामा 1 ब्रैकेट A + B + D ब्रैकेट बंद अनुपाते C बराबर 3:2 है। तो 1 ब्रैकेट में B + C + D ब्रैकेट बंद अनुपाते A का मान ज्ञात करें। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ट्राई करते हैं। देखिए दिया है A + B + C बटे में क्या दिया है, D। हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बराबर में 17:3 है, हम लोग 17/3 लिख सकते हैं। उसी तरह दिया है A + C + D बटे में आ जाएगा B बराबर 3:1, हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। उसी तरह A + B + D बटे में C बराबर में 3:2, हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर भी ABCD तो देखिए ABCD को अगर जोड़ें 17 और 3 कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जगह ABCD प्लस में दिया है, तो सबका 20 होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 20 4 5 का लेंगे लसर। तो देखिए मुँह जवानी करके बताता हूँ कैसे लसर लेते हैं। 20 और 4 का क्या लेंगे, लसर लेंगे। तो बताइए 20 और 4 का, तो बताइए 20 बड़ा कि 4 बड़ा, आप कहेंगे 20 बड़ा। तो देखिए 4 के फड़ा में 20 आता है, तो 4 × 5 = 20, हाँ 4 के फड़ा में 20 आता है, तो 20 और 4 का लसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 और 5 का लसर लीजिए, देखिए 20 बड़ा कि 5 बड़ा, आप कहेंगे 20 बड़ा है। तो देखिए 5 की फड़ा में 20 आता है, तो आप कहेंगे आता है, इसका मतलब 20 4 5 का लसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये तो 20 पहले से है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ये 4 है, इसमें कितने से गुणा करें कि 20 हो जाए, तब तो कहेंगे आप कहेंगे 5 से, 4 × 5 = 20। जब आप यहाँ से 5 से गुणा किए तो ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा। ठीक, उसी तरह देखिए ये 5 है, 5 में कितने से गुणा करेंगे कि 20 हो जाए, आप कहेंगे 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करिए, जब यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करिए, नीचे भी 4 से गुणा करिए।
अब देखिए ये जगह है 3 चौको 12 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8। ये देखिए ये 5 3 15, ये हो जाएगा 5 कम 5। तो ये देखिए ये 17 3 20, 15 5 20, 12 8 20। आपसे क्या पूछा है, एक ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए। तो देखिए पहले सबका रेशियो निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए ए का अनुपात, देखिए ये डी का अनुपात कितना है 3 है, तो ये नीचे वाले डी का अनुपात लिखिए 3, मैं 3 लिख दिया। ठीक, उसी तरह बी का अनुपात कितना है 5, तो लिखेंगे 5। ठीक, अनुपात है। फिर देखिए सी का सॉरी ये बी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 5 है, और देखिए डी का अनुपात कितना है 3 है, तो बी का अनुपात 5 है, तो यहाँ बी के नीचे लिखेंगे 5। ठीक, उसी तरह ये सी का अनुपात कितना आ गया 8, तो हम लोग सी के नीचे लिखेंगे 8। अब बताइए चारों को जोड़ के कितना हो रहा था 20 हो रहा था, चारों को जोड़ के 20, चारों को जोड़ के 20 हो रहा था। तो ये देखिए ये 8 और 5 13, 13 और 3 16, 3 को जोड़ के 16 हो गया, और एक जगह पे कौन सा मान रखेंगे कि 20 हो जाए, तो 16 में कितना जोड़ के 20 हो जाए, तो आप कहेंगे 4। तो एक अनुपात कितना आ गया 4। अब देखिए जो पूछ रहा है उसको हल कर दे। एक ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए। तो देखिए बी का मान कितना है 5 प्लस सी का मान कितना है 8 प्लस डी का मान कितना है 3 अनुपात ए का मान कितना है 4। देखिए 8 5 13 और 3 16 अनुपात 4, तो 4 एकम 4 अनुपात 4 चौको 16, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 अनुपात 1। इतना आ जाएगा 4 अनुपात 1। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 56 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। देखिए दिया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1728 कामा ए अनुपात 1 ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट बंद बराबर 3 अनुपात 5 और बी अनुपात 1 ब्रैकेट में ए प्लस सी बराबर 2 अनुपात 7, तो सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले इसको करते हैं। पहले देखिए क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 1728। फिर देखिए ये दिया है a अनुपात 1 ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर में 3 अनुपात 5। तो देखिए ये अनुपात दिया, हम लोग इसको बटे में लिख लेते हैं, a बटे में b प्लस सी बराबर 3 अनुपात 5 का हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए फिर क्या दिया है, b अनुपात 1 ब्रैकेट में a प्लस सी बराबर में 2 अनुपात 7। तो हम लोग अनुपात को बटे में लिख ले रहे हैं, b बटे में 1 ब्रैकेट में a प्लस सी बराबर में 2 अनुपात 7 हम लोग 2/7 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3, देखिए ए बी सी यानी तीनों को जोड़ के 5 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब देखिए ए बी सी को जोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो देखिए 8 और 9 का होगा, 8 और 9 का क्या लेंगे, लसा लेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो 8 और 9 का कितना होगा लसा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे 9 बड़ा है। तो देखिए 8 की पढ़ा में 9 आता है, आप कहेंगे नहीं आता। तो 9 दूना के 18, 8 की पढ़ा में 18 आता है, आप कहेंगे नहीं आता। देखिए कॉमन, देखिए 9 दूना के 18, 9 तिरके 27, 8 की पढ़ा में 27 आता है, नहीं आता है। जब तक ना कटे तब तक लसा नहीं आएगा। फिर 9 चौको 36, 8 की पढ़ा में 36 नहीं आता है। 9 5 45, 8 की पढ़ा में 45 नहीं आता है। 9 6 54, 8 की पढ़ा में 54 नहीं आता, तो लसा नहीं होगा। 9 7 63, 8 की पढ़ा में 63 नहीं आता, 64 आता है। फिर 9 8 72, 8 9 72, देखिए 8 की पढ़ा में भी 72 आता है, 9 की पढ़ा में भी 72 आता है। तो बताइए ये 8 है, 8 में कितना से गुणा करें कि 72 हो जाए, आप कहेंगे 9 से। देखिए ये 9 है, 9 का गुणा किस में करें कि 72 हो जाए, तो आप कहेंगे 8 से। तो देखिए जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो ऊपर 9 इसमें गुणा हो जाएगा, 8 इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसमें 9 से गुणा किए तो इसमें भी 9 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी 9 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 तिरके 27 और ये 9 5 कितना हो जाएगा 45। उसी तरह आप इसमें 8 से गुणा किए हैं, तो हम लोग भी इसमें 8 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 8 से गुणा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ये 7 8 कितना हो जाएगा 56। आप दोनों को जोड़ देखिए 72 हो जाएगा। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 हासिल 1 7, देखिए 72 हो गया। इसको जोड़िए 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 हासिल 1 7, देखिए दोनों 72 हो गया ना। तो ये यानी कि ये हमारा सही है। तो अब अनुपात निकल जाएगा, हम लोग लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a का अनुपात कितना आ गया 27, तो a के नीचे लिखेंगे
27 अनुपाते। यहाँ पे देखिए बी का अनुपात कितना आ गया 16, तो हम लोग लिखेंगे 16। अब देखिए सी का अनुपात पता करना है और ए बी सी को जोड़ को कितना हो रहा था 72 हो रहा था। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के कितना हो रहा था 72 हो रहा था। तो ए का अनुपात कितना दिया 27 प्लस बी का अनुपात कितना दिया 16 प्लस सी बराबर 72। देखिए 6 7 13, 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल 1 4, 43 प्लस सी बराबर 72। ये 43 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का, तो सी बराबर 72 माइनस के 43। तो सी बराबर 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, यानी सी का अनुपात कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29। अब देखिए ए का अनुपात निकल के आ गया 27, बी का अनुपात आ गया 16 और सी का अनुपात क्या आ गया 29। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 1728। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 1728। तो ए का अनुपात कितना है 27 है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा इधर लिख लूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1728 दिया है, ठीक। उसी तरह ए का मान है 27 प्लस बी का मान है 16 प्लस 29 का अनुपात कितना है, 80 का अनुपात कितना है 29 बराबर में 1728, ठीक। फिर 9 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 को 2 हासिल 1, 22 को 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 72 बराबर कितना आ गया 1728। देखिए काट दीजिए, 12 छक्का 72, 12 कम 12 कितना बचेगा 5 2, 12 चौको 48, फिर बचेगा 4 8, 12 छक्का 48, ठीक। 12 कम 12, 12 कम 12 कितना बचेगा 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, 12 चौको 48, 4 बचेगा 48, 12 चौको ये 12 चौको 48 होगा। देखिए 12 से काटेंगे, 12 कम 12 5 बचा, 52 हो गया। तो 52 हो गया तो 12 चौको 48 कितना बचा 4 बचा, अब 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 यानी 6 बराबर 144। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 कम 6, फिर 6 दूना के 12 कितना बचेगा 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी 1 बराबर कितना आ गया 24 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए अनुपात में कितना दिया है 29, तो 29 गुणे 24, देखिए 1 बराबर 24 तो 29 बराबर कितना हो जाएगा, तो 29 गुणे 24 कर देंगे। देखिए 24 नवा कितना होता है 216, 24 नवा 216 को 6 हासिल बचा 21, 24 दूना के 48, 48 1 49, 49 10 59 10 69 यानी कि 696। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 696 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 57 दिया, यदि यल प्लस यम प्लस एन बराबर 2772 कामा यल का अनुपाते 1 ब्रैकेट में यम प्लस एन बराबर 5 अनुपाते 13 और यन अनुपाते 1 ब्रैकेट यल प्लस यम बराबर 4 अनुपात 7, तो यम का मान ज्ञात करें। देखिए यल प्लस यम प्लस एन बराबर 2772, ठीक। यल अनुपाते यम प्लस एन बराबर 5 अनुपाते 13। तो देखिए हम लोग अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, यल बटे यम प्लस एन बराबर में 5 बटे में 13। उसी तरह यन अनुपाते 1 ब्रैकेट में यल प्लस यम बराबर 4 अनुपाते 7। तो हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो यन बटे में लिखेंगे यल प्लस का यम बराबर में 4 अनुपात 7 को हम लोग 4 बटे 7 लिख सकते हैं। तो यम का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ यल यम यन, यल यम यन, तो देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, तीनों को जोड़कर 13 और 5 18। फिर यहाँ देखिए 7 4 11, सॉरी 11। देखिए अब देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 18 और 11 को लेंगे लस, क्या लेंगे लस। तो देखिए ना 18 में और 11 में कोई कॉमन नहीं है, 18 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे 11 है तो ऊपर 11 से गुणा हो जाएगा, नीचे 18 है तो ऊपर 18 तो नीचे 18 से गुणा हो जाएगा।
अब देखिए ऊपर 11 से गुणा है तो यहाँ पर भी 11 से गुणा और नीचे भी 11 से गुणा। 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर 11 में 3 से गुणा, सॉरी 13, कोई चाहे 11 में 13 से गुणा करिए या 13 से गुणा 11 में करिए, तो 13 कम 13 को 3 हासिल 1, 13 कम 13 हासिल 1, 14, 143। जैसे यहाँ पे 18 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी 18 से गुणा और नीचे भी 18 से गुणा, तो 18 चौको 72, 18 साते 126। ठीक, अब देखिए अब हम लोग निकाल लेते हैं सबका अनुपात, यल अनुपाते यम अनुपाते यन। ठीक, देखिए यल का अनुपात कितना आ गया 55, तो लिखेंगे 55 अनुपाते। देखिए यन का अनुपात कितना आ गया 72, यन का अनुपात कितना आ गया 72। अब यम का अनुपात बताना है, बताइए ये दोनों जोड़ का कितना हो रहा है 5 3 8, 5 4 9, देखिए 198 हो रहा है, इसको जोड़िए 6 2 8, 7 2 9, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है 198, यानी कि यल प्लस यम प्लस यन बराबर के जोड़ के कितना हो रहा है, तीनों के जोड़कर 198 हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 198। तो देखिए यल का अनुपात कितना आ गया 55, तो लिखेंगे 55 प्लस यम का नहीं दिया, यम का ज्ञात करना था, यम लिखेंगे प्लस यन का अनुपात कितना दिए 72, तो लिखेंगे 72 बराबर 198। ठीक, फिर देखिए 5 और 2 7, 5 2 7 हो जाएगा और 7 5 12, 127 प्लस यम बराबर में 198, तो यम बराबर हो जाएगा 198। ये देखिए 127 प्लस इधर आएगा तो माइनस 127 हो जाएगा। ठीक, तो यम बराबर हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यम बराबर कितना हो जाएगा 71। सॉरी, यम का अनुपात कितना आ गया 71 आ गया। अब देखिए ये तो अनुपात में है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तीनों को जोड़ के 2772, तो हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं, यल प्लस यम प्लस यन बराबर कितना दिया है 2772। अनुपात में कितना दिया है, यल का अनुपात है 55 प्लस यम का अनुपात 71 प्लस यन का अनुपात है 72 बराबर है 2772। तो 2 और 1 3 3 5 8, 7 7 14 5 19, 198 बराबर 2772। तो एक, तो देखिए काटिए इसको छोटा करिए, 3 से काटिए, 3 छक्का 18, एक बचेगा 3 छक्का 18, फिर 3 से 3 9 27। ठीक, फिर 3 दूना के 6, एक बचेगा 12, 3 चौको 12। उसी तरह काटिए 3 से 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर 3 से काट 3 3 के 9, अब 3 से 2 नहीं कटेगा तो यहाँ 0 लगेगा, 3 8 24। उसी तरह काटिए 11 से, 11 दूना के 22, फिर 11 दूना के 22, बचेगा 8, 88 हो जाएगा, 11 8 88, 20 2 से काटे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 1 बराबर कितना आ गया 14 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया 14। तो क्या पूछा है, यम का मान ज्ञात करें, तो देखिए यम का अनुपात कितना दिया हुआ है, यम का अनुपात कितना दिया 71, तो 1 बराबर 14, तो 71 बराबर कितना होता है 71 गुणे 14 कर देंगे, तो 14 एकम 14 को 4 हासिल बचा 1, 14 7 98 हासिल 1 99, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 994। 994 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखिए सीआरपीएफ 22 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। देखिए दिया, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में c प्लस a ब्रैकेट बंद बराबर 5 अनुपात 7 अनुपात 6 कामा, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी का मान क्या है। देखिए CDS 1 2024 से पूछा गया सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए दिया क्या है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 5 अनुपात 7 अनुपात 6। देखिए इसे करने का तरीका क्या है, देखिए a यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, तो कट a है 2 ठे, तो लिखेंगे 2a प्लस, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी है, तो कट b है 2b प्लस, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर c है, यानी 2c बराबर
देखिए तीनों को जोड़ दिए तो 5 और 7 12, 12 6 18। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो ए बचेगा प्लस, ये 2 से 2 कटेगा तो बी बचेगा प्लस, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, सी बराबर में 18। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 18/2। तो 2 एकम 2, 2 नवा 18। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। देखिए ये जो 9 निकल, ये जो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर जितना है ये 18, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो उसका अनुपात है। क्या आपसे पूछा है, उसका मान रख दीजिए उसका। आप देखिए a प्लस बी प्लस सी दिया बराबर 9। अब हमको a का अनुपात निकालना है, तो देखिए a का अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए और इन तीनों का योग कितना है, 9 है। और देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया है, 5, b प्लस सी का अनुपात कितना दिया है, 7, c प्लस a का अनुपात कितना दिया है, 6। तो देखिए a प्लस बी का अनुपात कितना है, 5। तो a प्लस बी का जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 और प्लस क्या बचेगा, c बराबर में 9। ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो c बराबर 9 माइनस 5, तो c बराबर है 9 में से 5 गया 4, तो c का मान क्या निकल कर आएगा, 4। उसी तरह अब b का मान निकालेंगे, और सॉरी a का, a प्लस बी प्लस सी बराबर इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 9। अब देखिए हम लोग c का तो मान निकाल लिए। अब देखिए आप रखिए आप b प्लस सी का, b प्लस सी, तो देखिए b प्लस सी का अनुपात कितना दिया है, 7। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 7 बराबर में 9। तो a बराबर है 9 प्लस का 7 इधर आ जाएगा तो माइनस 7, a बराबर 9 माइनस का 7 बराबर 9 में 7 गया तो 2, a बराबर कितना आ गया, 2। अब हमें निकालना कितना, क्या, b का मान निकालना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों को जोड़ के कितना आ रहा था, 9। अब हमको क्या निकालना है, b का अनुपात निकालना है। तो a और c का अनुपात कितना दिया है, लास्ट वाला 6 है। तो हम लोग a और c का अनुपात कितना दिया है, 6। तो लिखेंगे 6 प्लस का किसका मान ज्ञात करना है, b का बराबर 9। तो b बराबर 9, 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 6, तो b बराबर 9 में से 6 गया 3, तो b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस आप यहाँ पे कर लीजिए। देखिए a अनुपात b अनुपात c, तो देखिए a का अनुपात कितना आ गया, 2, तो a के नीचे लिखेंगे 2, b का अनुपात कितना आ गया, 3, तो लिखेंगे 3, c का अनुपात कितना आ गया, 4, तो लिखेंगे 4। क्या पूछा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस का c अनुपात एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए a का अनुपात कितना है, 2, तो लिखेंगे 2, माइनस b का अनुपात कितना है, 3, तो लिखेंगे 3, प्लस c का अनुपात कितना है, 4, तो लिखेंगे 4। ठीक, अनुपात फिर a का अनुपात कितना है, 2, प्लस b का अनुपात कितना है, 3, तो लिखेंगे 3, माइनस c का अनुपात कितना है, 4, तो लिखेंगे 4। तो देखिए ये है 2, सॉरी देखिए पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, तो 6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद अनुपात 2 और 3 5, 5 माइनस 4 अनुपात 6 में से 3 गया 3 अनुपात 5 में से 4 गया 1, 3 अनुपात 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए CDS1 2024 में पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से उतारिएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। देखिए दिया, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में c प्लस a ब्रैकेट बंद बराबर 7 अनुपात 6 अनुपात 5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 का मा तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखिए करते हैं। देखिए a प्लस बी अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस सी अनुपात एक ब्रैकेट में c प्लस a बराबर 7 अनुपात 6 अनुपात 5।
तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यानी 2a है तो लिखेंगे 2a प्लस यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी है तो 2b है प्लस यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी 2c बराबर। देखिए तीनों को जोड़ दिए और 7 6 13 5 18। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो a बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो b बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो c बचेगा बराबर में 18। a प्लस b प्लस c बराबर 18। देखिए 2 गुणा में इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 9 18, यानी a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब देखिए अब हमको a का मान निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग a का मान निकालेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना दे दिया, 9। तो और चलिए c का मान पहले निकालते हैं। a और b, a प्लस b का अनुपात कितना दिया, 7। तो हम लोग a प्लस b की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस का c बराबर में 9। तो c बराबर 9 प्लस का 7 इधर आ गया तो माइनस का 7, तो c बराबर 9 में 7 गया 2, c बराबर में 2। उसी तरह नीचे यहाँ पे करते हैं a प्लस b प्लस c। देखिए इन तीनों को जोड़ कितना था, लिखेंगे 9। तो हम लोग c का मान निकाले, अब निकालते a का मान। तो देखिए b प्लस c का अनुपात कितना दिया, 6। तो b प्लस c की जगह पे लिखेंगे 6, a प्लस 6 बराबर में 9। तो a बराबर में 9 है, प्लस का 6 इधर आ गया तो माइनस का 6, तो a बराबर में 9 में 6 गया 3, तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह a प्लस b प्लस c बराबर में 9। देखिए हम c का मान पता चल गया, a का मान पता, अब b का मान पता करना है। तो देखिए a और c, देखिए a और c का मान कितना है, a और c का मान है 5। तो लिखेंगे b का मान पता करना है तो b लिखेंगे, और a और c का मान है 5 बराबर में 9। तो b बराबर आ जाएगा 9, प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5, तो b बराबर आ जाएगा 9 में से 5 गया 4। तो b बराबर कितना आ गया, 4। आप देखिए क्या पूछा है, देखिए a प्लस b प्लस c बराबर 27। उसका देखिए उसका कोई रोल नहीं है, अगर वो नहीं दिया रहता तब भी सवाल लग जाता, और दिया देखिए उसके बिना भी हम लोग लगा के दिखा ले देंगे। बस वो दिया है आपको टाइम वेस्ट करने के लिए, फंसाने के लिए, एग्जाम में देर करें तो फेल हो जाए, तो उसको हमने नहीं। देखिए क्या पूछा है, 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/में c। तो 1/में a का मान कितना आया है, देखिए a बराबर है 3, तो a की जगह पे लिखेंगे 3 अनुपात 1/में b का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 अनुपात 1/में c का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2। अब देखिए क्या करेंगे, 3 4 2, 3 4 2 का निकालेंगे लसा, तो 3 4 2 का लसा हो जाएगा 12। तो सब में 12 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुणा करिए, इसमें भी 12 से गुणा करिए। तो 2 एकम 2 का 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो देखिए 4 एकम 4 अनुपात है 3 एकम 3 अनुपात है 6 एकम 6। तो देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान है 4 अनुपात 3 अनुपात 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 6। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। एसएससी सीजीएल टायर 2 11 सितंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। देखिए दिया, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में b प्लस c ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में c प्लस a ब्रैकेट बंद बराबर 5 अनुपात 12 अनुपात 11 और a प्लस b प्लस c बराबर 28 है, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात करें। तो देखिए कर लेते हैं, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर दिया है 5 अनुपात 12 अनुपात 11। तो देखिए यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, यानी a और a कितना हो गया 2a। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो b और b कितना हो गया 2b प्लस यहाँ पर भी c, यहाँ पर c, तो c कितना हो गया 2c बराबर। देखिए तीनों को जोड़ दिए, अब यहाँ पर अनुपात में जोड़िए 5 12 17, 17 11, 17 10 27 और 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो a बचेगा, प्लस यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो b बचेगा, प्लस यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो c बचेगा बराबर में 28।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 28। हाँ देखिए 2 गुणा में बराबर स्थान सीधा रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 28, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, a का अनुपात, b का अनुपात और c का अनुपात। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14, तो लिखेंगे 14। अब देखिए a प्लस बी का अनुपात कितना दिया है 5, तो हम लोग a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 5 और प्लस का c दिया है बराबर में 14। तो c बराबर में ये 5 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का, था 14 माइनस के 5, तो c बराबर में 14 में से 5 गया 9। ठीक, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी बराबर में 14। ठीक, देखिए c का मान तो निकल गया 14, अब a का मान निकालिए। तो देखिए b प्लस सी, a प्लस और देखिए b प्लस सी का अनुपात कितना दिया है 12, तो लिखेंगे 12 बराबर 14। तो a बराबर में 14 और प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस के 12, तो a बराबर 14 में से 12 गया 2। अब देखिए अब c का a का निकल गया, c का अब b का निकालेंगे। फिर देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14, b का मान निकालना है। तो देखिए अब देखेंगे a और c का मान कितना है, तो पहले b का मान निकालना तो b लिखेंगे, और a और c का मान कितना दिया है 11, तो लिखेंगे 11 बराबर में 14। तो b बराबर में 14, देखिए प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, b बराबर 14 में से 11 गया, आप कहेंगे 3, कितना बचेगा 3। क्या आपसे पूछा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, तो 1/a का अनुपात कितना है 2, 1/b का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3, 1/c का मान कितना है 9। तो देखिए 2 3 9, 2 3 9 का लसा कितना हो जाएगा, देखिए पहले 3 और 9 का लसा होगा 9, और 9 और 2 का लसा होगा 18, तो 2 3 9 का लसा होगा 18। तो जब 18 आएगा तो 18 से में सबसे गुणा कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर भी 18 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से काटेगा 2 एकम 2, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 9 एकम 9, 9 दूना के 18। तो हमारा अनुपात निकल के आएगा 9 एकम 9, 6 एकम 6, 2 एकम 2। तो देखिए 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात कितना गया 9 अनुपात 6 अनुपात 2। यही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 2, 9 अनुपात 6 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था, बस आपको वो एग्जामिनर क्या करना है, फंसाना चाह रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप एग्जाम में फेल हो जाए, समय देरी हो, सवाल ख़त्म हो जाए, मतलब समय ख़त्म हो जाए, तो बस देखिए बिना उसके किए हम लोग उत्तर ला दिए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो ऐसे ही टाइम फंसा। और किस एग्जाम पूछा था, SSC MTS 10 फरवरी 2020 में ये सवाल पूछा था। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो आपका दोस्त मित्र यार पढ़ता हो उसको आप शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।